नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि इथेरियम गैस फीस से रिलेटेड है, जिसकी वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अपडेट्स के बारे में भी आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड ये सभी अपडेट्स का दोस्तों कनेक्शन है इस इथेरियम गैस फीस के साथ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एस चेन एयर ड्रॉप के बारे में, रेलेवेंट के बारे में और स्नैपएक्स $100 प्रॉफिट्स के बारे में, जिसमें कि सभी लोग यहाँ पर अर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एस चेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एस चेन का ये एयर ड्रॉप आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था एंड आप सभी ने इसको ज्वाइन भी किया था। एंड हालांकि दोस्तों ये एक डीफाई बेस्ड प्रोजेक्ट है और डीफाई का इसमें काफ़ी ज़्यादा दौर चल रहा है, काफ़ी बड़ा दौर चल रहा है, काफ़ी सारा ट्रेंड है। हर कोई डीफाई कर रहा है। जितने भी चीप प्रोजेक्ट हैं वो भी डीफाई का सारा लेकर क्रिप्टो में आ रहे हैं। तो पहले आप सबने नोटिस किया था कि जब पहले आईसीयू का दौर था तो उस समय आईसीयू को लेकर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते थे। इस समय डीफाई का दौर है तो बहुत सारी पॉन्जी और चीप प्रोजेक्ट भी अब डीफाई का सारा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एयर ड्रॉप हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कॉइन लिस्टेड है और इसमें डीफाई के अलावा दोस्तों कोई भी कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो हम डीफाई बेस्ड होने की वजह से ही इसको ज्वाइन करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के थोड़े 1-2 दिन बाद हमें यहाँ पर अपडेट मिलती है कि अगर आपको एयर ड्रॉप के टोकन चाहिए तो मिनिमम 50 टोकन यहाँ पर इनको बाय करना पड़ेगा, जिससे कि ये लोग चेक कर पाएँ कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो कोई नहीं कर रहा है या फिर कोई यहाँ पर फेक पार्टिसिपेंट्स तो नहीं आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, एयर ड्रॉप के अंदर फेक पार्टिसिपेशन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी यूज़र की डिटेल दी जा रही है उसके आईपी एड्रेस के थ्रू उसको वेरीफाई किया जा सके, या फिर आपको जो जिस फॉर्म में यूज़र ने जो डिटेल सबमिट करी है उसमें मल्टीपल एड्रेस या मल्टीपल सोशल हैंडल्स को मैच किया जाता है। अगर वो मल्टीपल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को दूर रखने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी माना। वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और माना कि हम लोग चलो यहाँ पर 50 टोकन्स को ले भी लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है इथेरियम गैस फीस का। तो मैं अगर आपको यूनिस्वैप की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 50 टोकन्स को बाय करने की भी कोशिश करूँ तो जितने की वैल्यू इन टोकन्स की नहीं है उससे 7-8 गुना ज़्यादा हमें फ़ीस देनी पड़ रही है, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये इशू सभी चीज़ों में है। फिर हम इथेरियम डेप्स को लेकर बात करें या इथेरियम डेक्स पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर इथेरियम से रिलेटेड डीफाई से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी होती है हमें सभी में फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जब हम फीस देते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस लगती है। लेकिन अगर आप इथेरियम को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन करोगे उसमें इतनी फीस नहीं लगेगी जितनी कि आपको किसी डिसेंट्रलाइज ऐप में या किसी डीफाई में या किसी डेक्स पे ट्रांजेक्शन करते वक्त लगती है। तो यहाँ पर जब आप स्वैप के बटन पर दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ कितनी फीस इस समय लग रही है। तो आप देख सकते हैं अराउंड $14 के आसपास की, यहाँ पर टोटल $11 के आसपास की यहाँ पर फीस लग रही है, जिसमें कि $3 की ये टोकन्स हैं। तो अगर मैं इसको एडिट भी करता हूँ और कम से कम का समय भी यहाँ पर लेता हूँ तब भी दोस्तों $11-12 यहाँ पर लग रहा है, जिसमें 17 मिनट लगेगा। और यहाँ पर 17 मिनट जो दिखाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 17 मिनट्स के अंदर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी यहाँ पर लग सकता है। और अगर फास्टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर $12.06 यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। ये भी दोस्तों ऑलमोस्ट बराबर ही है, इन सब में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो इतनी ज़्यादा फीस क्यों है, क्यों हम लोगों को इतनी ज़्यादा फीस देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ एक ही डेप के साथ नहीं है, ये सभी डेप या सभी डेक्स के साथ है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स और डेक्स के साथ है, या डीफाई के जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कंपाउंड एंड और बहुत सारे, तो उन सब में जितनी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उन सब में भी इतनी ज़्यादा फीस है। तो वो क्यों फीस है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर अपनी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं मानता हूं दोस्तों अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे न्यू यूज़र आए हैं और उनको नहीं पता कि इथेरियम गैस फीस इतनी ज़्यादा हाई होने के रीज़न क्या है और ये ब्लॉकचेन वगैरह किस तरीके से वर्क करती हैं। इसलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करो, थोड़ा सा लर्न करो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत से दोस्त क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी से मुझे पीएम कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं और इथेरियम गैस फीस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें कि मैं ऑलरेडी कुछ लोगों की हेल्प ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन इन दोनों फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं हर किसी की हेल्प नहीं कर सकता। $5-6 हर किसी को नहीं दे सकते दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा फीस हो चुकी है, $10-11 लग रहे हैं। तो मैं कैसे हर किसी की हेल्प कर पाऊंगा, ये आप खुद ही सोचिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट कुछ लोगों के हैं जिन लोगों ने मुझे पीएम करके मुझे इथेरियम फीस के बारे में मांग रहे हैं और मैं उनको नहीं दे पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। अगर फीस यहाँ पर बहुत कम होती, $0.1 में होती, $1 के अंदर होती, तो मैं सबकी हेल्प कर पाता। लेकिन यहाँ पर इन दोनों फीस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में न्यू हो तो दोस्तों एक बात को आप लोग समझ लीजिए, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आए हो तो आपके अकाउंट सभी इंडियन एक्सचेंज पर होने चाहिए। आपके अकाउंट्स उन सभी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर एक यूज़र को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है।
अगर आप क्रिप्टो के अंदर एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहे हो, क्रिप्टो के अंदर किसी भी तरीके से कनेक्ट हुए हो, तो आपके पास इंडियन एक्सचेंजेस और किस तरीके से हम लोग क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं, बिटकॉइन को, एथेरियम को या किसी दूसरे कॉइन को, इन सभी बेसिक नॉलेज, चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप हर किसी के आगे रिक्वेस्ट करके उनसे हेल्प नहीं मांग सकते। एक दो बार दोस्तों चल जाएगा, लेकिन हमेशा आप सोचो कि आप बार बार उनसे हेल्प मांगोगे या आप सोचोगे कि आपको विड्रॉ करने के लिए आपकी कोई हेल्प कर दे बार बार, तो किसी और पर भरोसा करने से अच्छा है दोस्तों आप सेल्फ डिपेंड बनिए, ठीक है। अभी तो आप मेरे पास आ रहे हो, अगर आप किसी और के पास जाओगे दोस्तों तो कुछ नहीं पता, कोई आपके साथ स्कैम भी कर सकता है। तो क्योंकि टेलीग्राम पर एंड ऑनलाइन स्टेज में स्कैम बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी स्कैम बहुत सारे हैं। तो कोई भी आपकी मनी को लेकर स्टोल कर सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे में बहुत से लोग मुझे पीएम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं सभी लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो अभी दोस्तों ये कुछ ही स्क्रीनशॉट हैं, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम्स पड़े हैं, जिनको मैं जहाँ तक मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, इतने सारे हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप लोग इथेरियम को, किसी भी कॉइन को बाय करना सीखिए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, बिगनर गाइड में आपके साथ शेयर किया हुआ है सेकंड चैनल पर। अगर आप हमारे सेकंड चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर बिगनर गाइड मिलती है, जिसमें कि आपको पता है कि कैसे आप लोग INR को डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे किसी कॉइन को बाय कर सकते हैं या किसी कॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सब चीज़ें इन 2-3 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बताई हैं, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर आप लोग देख लेना। एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पोस्ट आप सभी के साथ शेयर करी थी कल के दिन, रेलेवेंट के बारे में आप सभी से पूछा था और एक अपनी ओपिनियन भी यहाँ पर आपको दी थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रेलेवेंट के थ्रू काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल चुके हैं। और दोस्तों ये जो रेलेवेंट का जितना भी क्रेडिट है ना, ये सारा की सारा मकसूद आलम को जाता है, एयर ड्रॉप अडर डेली को, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले प्रॉपर तरीके से डिटेल में बताया था। और किसी भी एक यूट्यूबर के लिए दोस्तों, एक अगर आप व्यूअर हो, एक सब्सक्राइबर हो, तो उस यूट्यूबर का आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपके साथ इतनी मेहनत के साथ कोई किसी प्लेटफॉर्म को लाकर शेयर करता है तो एक बहुत बड़ी बात है, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने, मैं बोलता हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला है। किसी ने $50 का, $8 का, $10 का, $1000 का, $2000 का, तो लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला। किसी ने कम, किसी से ज़्यादा, किसी ने ज़्यादा, तो निकाला ज़रूर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड जितने भी दोस्तों इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये रिसर्च मांगते हैं, यानी कि आप अगर पर्टिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट पर आकर आप रिसर्च करोगे, आप देखोगे कि ये कैसे काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, कैसे यहाँ पर अर्निंग करती है। तो दोस्तों ये एक रिसर्च का काम है, एक बहुत मुश्किल वाला काम होता है कि अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन में किसी ऐसे प्रोजेक्ट को देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो प्रोजेक्ट वाकई में प्रॉफिटेबल, इतना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब कोई इनिशिएटिव लेता है रिसर्च करने के बाद उसको शेयर करने का, तो उसका एप्रिसिएशन हम सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट निकाला है। मैंने भी यहाँ पर अराउंड $100 तक के आसपास का प्रॉफिट निकाला है, और सभी लोगों ने यहाँ पर $40 का, किसी ने और ज़्यादा, किसी ने यहाँ पर बताया कि उसने $100 से ज़्यादा यानी कि $150, किसी ने यहाँ पर $1000 तक का प्रॉफिट निकाला है। जैसे कि आप यहाँ पर कमेंट्स में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, किसी ने $2000 तक का प्रॉफिट निकाला है। तो दोस्तों रेलेवेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रेलेवेंट प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है। किसी की अर्निंग कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से किसी ने कम अर्न किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी पोस्ट पर वोट करते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। और दोस्तों हम लोगों की देखिए यहाँ पर जो एयर ड्रॉप कम्युनिटी के अंदर जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो निकाल कर लेकर आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ जितने भी पेटीएम लूट टाइप के चैनल्स हैं, वो सारा क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को इस तरह से बोल करके वो एक जेन्युइन पाथ दिखा रहे हैं, जबकि वो ओरिजिनल क्रेडिट किसी और का है। तो ये चीज़ दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व की जाएगा इसका तो आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक हॉनेस्टी वाली बात है कि अगर आप किसी से बोलते हो कि आपने उसको मेहनत करके यूज़र के साथ शेयर किया है, अपने व्यूअर के साथ, तो ये चीज़ गलत है। जो चीज़ है दोस्तों वो आप रखा करो। ऐसे मत बोला करो कि बड़ी मेहनत से मैं इसको ढूंढ कर लाया हूँ। मेहनत का बोलने का मज़ा तभी है जब आपने वाकई में उस चीज़ के लिए मेहनत की हो। तो खैर जो भी दोस्तों, इसमें अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, समझने वाले के ऊपर है। समझदार को इशारा काफ़ी है तो समझ जाएगा, अगर नहीं समझना होगा तो नहीं समझेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी दोस्तों रेलेवेंट में भी सभी लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है ट्रांजैक्शन को लेकर। बहुत से लोगों ने कॉइन्स को ऑन कर लिया है, लेकिन उनके पास $5-10 नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कर पाए, क्योंकि जितने कॉइन्स $5-10 के उन्होंने अर्न करे हैं उतने तो उनको विड्रॉ करने में ही लग रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे ट्रांजैक्शन करके, इससे अच्छा तो अपने कॉइन्स को उसी के अंदर रहने दो, और इथेरियम की जब फीस डाउन आ जाए तब आप उसको विड्रॉ करना, या फिर आप अगर डिपॉजिट कर सकते हो तो आप लोग उसको विड्रॉ करना, या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और गैस फीस उसके हिसाब से कम लग रही है, तो आप उसको विड्रॉ करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इथेरियम की फ़ीस क्यों इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है।
इथेरियम फीस हाई होने का जितना भी दोस्तों रिवॉर्ड है, जितना भी क्रेडिट जाता है, वो सारा की सारा क्रेडिट जाता है इथेरियम डेप्स को, इथेरियम बेस्ड डीफाई प्रोजेक्ट्स को और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को। क्योंकि इन्हीं की वजह से इथेरियम का जो यूज़ केस है, इथेरियम की ब्लॉकचेन का यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। पहले के मुकाबले इथेरियम की ब्लॉकचेन का यूज़ केस 10-15 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो फीस हाई होने के पीछे दोस्तों क्या रीज़न है इन सबका, उसके अंदर कैसे इनरोलमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट इथेरियम की जो गैस फीस है, गैस एक तरीके का एसेट आप लोग समझ सकते हैं जो कि डिमांड के हिसाब से काम करता है। यानी कि जितनी यूज़र की डिमांड आएगी उस हिसाब से वो वर्क करेगा। यानी कि जितना यूज़र ज़्यादा गैस फीस देने के लिए एबल होगा, जितना यूज़र ज़्यादा गैस फीस देने के लिए विलिंग करता है, उतनी गैस फीस की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। सपोज दैट कि कोई कॉइन है, उसका फोमो चल रहा है और आपको पता है कि उसका कोई इवेंट आने वाला है, तो इवेंट आने वाला होता है तो उस कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होती है क्योंकि यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बाय करना चाहता है। यही सीन दोस्तों अभी चल रहा है यहाँ पर। डेप्स और इथेरियम बेस्ड डीफाई और डेक्स की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से डिमांड ज़्यादा आ रही है। और जब डिमांड ज़्यादा आ रही है तो हर कोई ये चाहता है कि उनकी ट्रांजेक्शन फास्ट हो और जल्दी हो, और जल्दी और फास्ट की वजह से गैस लोग ज़्यादातर हाईएस्ट गैस प्राइस दे रहे हैं। इसीलिए इथेरियम की गैस फीस इंक्रीज़ हो गई है। होपफुली दोस्तों ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ चुका है कि इथेरियम की गैस फीस इस समय क्यों इंक्रीज़ हो गई है। कभी कभी दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि गैस फीस आप जब शाम को ट्रांजेक्शन करते हो तो कभी वो ट्रांजेक्शन फीस कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले तक यही ट्रांजेक्शन फीस जो यहाँ पर $12 दिखा रहा है, ये $4-5 दिखा रहा था और अभी $11-12 दिखा रहा है। तो दोस्तों उसके पीछे यही रीज़न है कि जितने भी इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर ट्रांजेक्शन काफ़ी सारी हो रही हैं और लोग हाईएस्ट गैस पे कर रहे हैं फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए। जब बहुत सारा रश आ जाता है दोस्तों तो डिमांड अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाती है। बस वही वाला सीन है। तो जितने भी इथेरियम डेप्स है, इथेरियम डेप्स के अंदर मैं एक डेप्स की आपको बताना चाहूँगा, एक डेप्स के बारे में जिसमें कि लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और अपनी कम्युनिटी में से मतलब अपनी क्या सब जगह से इन्वॉल्व है। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है इथेरियम गैस स्टेशन .info वेबसाइट, जिसमें आप लोग इथेरियम गैस के से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो उससे कनेक्टेड। तो यहाँ पर इस समय जो इथेरियम के डेप्स हैं उन पर कौन कौन से ऐसे डेप्स और डेक्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है। एक तो टेथर USDT में यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रही है सबसे ज़्यादा, जो स्पेंड किया जा रहा है। इसकी वजह से दोस्तों डिमांड काफ़ी आ रही है और इसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर कंपाउंड टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं जिनमें कंपाउंड किया जाता है, DeFi प्रोजेक्ट हैं, उनकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इथेरियम उसके अंदर लॉक्ड हो चुका है। मिलियंस डॉलर में बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर लॉक्ड हो चुके हैं। और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक फोर्सेज नाम की एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है जिसमें एक 4x मैट्रिक सिस्टम है और उसमें आपको चेन बनानी पड़ती है। तो उसमें लोग एक दूसरे को चेन बना करके एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, जब हम इथेरियम को उसके अंदर डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस भी 10 से लेकर $15 के आसपास की लग रही है। लेकिन उसमें इथेरियम तो आपको $10 के देने हैं लेकिन फीस आपकी $15 की लग रही है। तो लोग वहाँ पर ये भी चीज़ कर रहे हैं। फोर्सेज के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला कि इसके बारे में शेयर करूँ। इसको शेयर ना करने के पीछे दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है, इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा हाई है। जितने इथेरियम वहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं उससे ज़्यादा इथेरियम वहाँ पर उससे ज़्यादा हमें इथेरियम की वहाँ पर फीस देनी पड़ रही है। तो हर कोई इसमें नहीं, अपनी कम्युनिटी में तो स्पेशली मैं जानता हूँ कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा इसके अंदर। एंड यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है, SEC रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हिसाब से ये बताया गया है कि फोर्सेज जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहा है, जो कि एक गलत स्कीम है, एक पॉन्जी स्कीम है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो कोई भी यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा कि पब्लिक का मानना होता है। लेकिन कल को वो अगर डोमेन बंद हो गया ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। और ये जितने भी इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होते। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट कर सकते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट मैंने इसलिए शेयर नहीं किया दोस्तों क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगा। तो ऐसे दोस्तों और भी प्रोजेक्ट हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं, डेप्स हैं, तो उनकी वजह से इथेरियम की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। होपफुली आपको समझ में आ चुका है और आपके यहाँ पर जितने भी जो डाउट्स हैं रेलेवेंट को लेकर और एस चेन को लेकर के, ये क्लियर हो चुके हैं। तो एस चेन में मैंने आप सभी से बोला था
कि यहाँ पर जो एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं, ये जो 50 टोकन होल्ड करने को बोल रहे हैं, तो एयर ड्रॉप के टोकन्स तभी मिलेंगे एक बार को। चलो सपोज दैट कि हम लोग 50 टोकन्स होल्ड कर भी लेते हैं, जो कि हमें $2.5-3 के आसपास के पड़ रहे हैं अभी की वैल्यू के हिसाब से 50 टोकन्स, ठीक है। और ये 50 टोकन्स अगर हम बाय कर भी लें, लेकिन इसमें हमें फीस $11-12 की देनी पड़ रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे मना कर दिया था। और अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आप इसको होल्ड करना चाहते हो, तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फीस कम कैसे हुई। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर डिमांड कम होगी, वैसे वैसे फीस भी यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर इथेरियम की टीम, मैंने एक आर्टिकल यहाँ पर रीड किया था, इथेरियम की टीम है वो यहाँ पर इथेरियम गैस फी को बर्न करने का एक प्लान सोच रही है। तो यहाँ पर जब आप इथेरियम गैस स्टेशन के ट्विटर हैंडल पर देखोगे, तो ये इन लोगों ने यहाँ पर एक बात भी करी है कि अगर यहाँ पर इथेरियम गैस फीस को किसी तरीके से बर्न किया जा सके, इसके सोर्स कोड को एडिट करा जा सके और नया सोर्स कोड यहाँ पर ऐड किया जा सके इथेरियम के लिए, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों ये चीज़ आए, वो पता चलेगा। और इसमें दोस्तों इथेरियम गैस फीस इंक्रीज़ होने में एक सबसे बड़ा रोल उसका भी है इथेरियम 2.0 का, यानी कि जब से इथेरियम POW टू POS में कन्वर्ट हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेक में प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक, उसके बाद से भी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और ऐसे में माइनर्स की जो फीस है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। जो इथेरियम को माइन करते हैं उन लोगों की फ़ीस भी इंक्रीज़ हो गई है, और यूज़र ज़्यादा विल करते हैं पे करने के लिए, और वो भी एक रीज़न है। क्योंकि सबसे डिपेंड करता है दोस्तों, जितने ज़्यादा यूज़र हाईएस्ट गैस फीस की विलिंग करते हैं पे करने के लिए फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए, तो गैस फीस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ये गैस फीस फ्यूचर में डिक्रीज़ भी हो सकती है, डिपेंड करता है दोस्तों कंडीशन और सिचुएशन पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको स्नैपएक्स के बारे में बता देता हूँ। स्नैपएक्स की तरफ से $100 काफ़ी सारे लोगों ने अर्न कर लिए हैं। मेरे भी दोस्तों यहाँ पर 10,000 स्नैप पॉइंट्स होने वाले हैं, और जल्दी मैं उनको $100 में कन्वर्ट कर लूँगा। तो अभी मैं दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं जस्ट कुछ ही लोगों के प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपनी कम्युनिटी में जिन्होंने 10,000 स्नैप पॉइंट्स कलेक्ट करके उनको 100 USDT में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लिया है। तो किसी ने लेवरेज ट्रेडिंग लेकर अपने 100 USD को 200 USD और उससे ज़्यादा में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये दोस्तों एक काफ़ी बड़ी बात है, जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने इस पर काम करके अर्न किया है। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये 10,000 स्नैप पॉइंट्स आप सालों सालों तक अर्न नहीं कर पाओगे, तो ये जस्ट दोस्तों 3 महीने का रिजल्ट है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी स्नैपएक्स की, अपने सेकंड चैनल पर ही यहाँ पर शेयर करी थी, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट उसको आई थिंक। तो दोस्तों ये वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जिसको ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप लोग $100 कलेक्ट कर चुके हो, जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट निकाला है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप लोग देख लेना। यहाँ पर स्नैपएक्स का एक इंडियन ग्रुप है जिसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, जिसमें कि एवरी वीक कुछ ना कुछ स्नैप पॉइंट्स कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कभी क्विज होता है, तो कभी सभी लोगों को 200 स्नैप पॉइंट या 500 स्नैप पॉइंट्स मिलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप कलेक्ट करोगे तो एक दिन $100 में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कॉमन वाली बात है, और जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। और ऐसे में उस वीडियो में कमेंट करके कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सालों सालों तक 10,000 स्नैप पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये आपके सामने प्रूफ है। मेरे भी स्नैप पॉइंट्स होने वाले हैं, क्योंकि बीच में मैं कलेक्ट नहीं कर पाया था थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर एक यूज़र ने बताया कि उसने सेकंड टाइम स्टार्ट कर दिया, यानी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने पेमेंट ले ली है और सेकंड टाइम में भी उन्होंने 2,000 स्नैप पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। जैसे कि इनके अगेन 10,000 स्नैप पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे, ये USD में कन्वर्ट कर पाएंगे और इसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें आपको फ्री में अर्निंग मिल रही है। फ्री की अर्निंग इमीडिएट नहीं मिलती है और थोड़ी थोड़ी करके मिलती है, जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब कभी आपको फ्री की अर्निंग इमीडिएट मिलती है तो उसको आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे डेंटा कॉइन, बूस्ट चेन, UNWN टोकनाइज एक्सचेंज के बारे में। इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही है, जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।